हमारे मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी, वर्तमान में तो महाराज जी महाराष्ट्र के जलगांव पाचोरा के पास बड़गांव है, उसके साथ ही गांव में महाराज जी आश्रम में रहते हैं। और अब बहुत अधिक समय महाराज जी ने वहाँ अपना समय दिया है। और आसपास के जो गांव हैं, उस गांव की जो बहुत छोटी छोटी गरीब बालिकाएं, जिनके परिवार के पास बच्चों को पढ़ाने का भी समय नहीं है, महाराज जी अधिक से अधिक समय देकर के उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ भी भागवत पाठशालाएं नई नई खुली है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ 6 महीने में बच्चों को भागवत पढ़ाते हैं और उनको हम सुने। और महाराज जी ने अभी वर्तमान में वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं, उनको इतना सुंदर, उनको लगभग प्रारंभ से लेकर के सब कुछ कंठस्थ है। इतनी सुंदर स्तुति, इतना सुंदर भागवत का पारायण और इतना सुंदर, ये हम कहें, वो बात हो रही थी ना कि आज किशोरी जी नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो हमने कहा था कि जो प्रभु इच्छा, तो शायद ठाकुर जी जानते थे कि आज परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी चिदानंद गिरी जी महाराज इतने दूर से पूज्य महाराज जी आए हैं। ये आप लोगों का ही कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, पुण्य है। ये परम सौभाग्य का विषय है कि इतना सहज हमें संतों का दर्शन भी हो रहा है। हरियमुना सहयोग समिति के तत्वावधान में, महाराज जी मैं 2 मिनट कहूंगा बस। हरियमुना सहयोग समिति के तत्वावधान में ये निरंतर 108 कथाएं चल रही है। 8 मार्च 2024 से यमुनोत्री से ये कथा शिवरात्रि को प्रारंभ हुई है और कुंभ तक हम लोग 9 जनवरी को हम लोग प्रयाग पहुंच रहे हैं और 6 मार्च को प्रयाग से वापस यमुनोत्री की ओर बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में ये 756 दिन चलने वाला 108 सप्ताह का जो ये भागवत पुराण हो रही है, 108 कथाएं, इसका जो विराम है वो अप्रैल 2026 में यमुनोत्री में होगी। और 5 प्रकल्प है। पहला 108 कथाएं यमुना जी को सुनाना, दूसरा यमुना जी की स्वच्छता, उसकी निर्मलता पवित्रता के लिए बात करना, और उसके लिए काम भी हो रहा है। STP ऊपर से नीचे को लग रहे हैं ताकि जितनी निर्मल यमुना जी यमुनोत्री में उतनी निर्मल दिल्ली तक तो पहुंच जाए कम से कम, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो दिल्ली में है। अभी पीछे जब दिल्ली, यहाँ कोई दिल्ली का बैठा है? शास्त्री जी है। दिल्ली में हाहाकार और तिहाड़ में सरकार, ये न्यूज चली थी टीवी पर कि पानी के लिए चली थी। और यमुना जी के विषय में महाराज जी, आप तो शास्त्री जी हमसे बहुत भले जानते हो। हम तो 1 महीना दिल्ली लगाकर आए कथा में, तो कालिंदी कुंज में हम पानी भरने गए थे तो बोतल ही फूट गई। तो गंदा नाला, कीचड़, मलमूत्र, इतनी दुर्गंध, दिल्ली की स्थिति तो यह है। तो दिल्ली तक भी यदि निर्मल शुद्ध पानी हो गया, और वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो महाराज जी यमुना की स्वच्छता, हरित यमुना में 108 सघन वन, 5-10 एकड़, 20-50 एकड़, तो 108 सघन वन का काम भी शुरू हो गया। पेड़ लगने भी शुरू, मियावाकी टेक्निक है जापान की, उस मियावाकी टेक्निक से फॉरेस्ट लग रहे हैं 108। और इधर हनुमान जी हैं, उधर भी हैं अष्टधातु के पंचमुखी हनुमान जी। 108 स्थान पर 108 हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नर्मदा के परिक्रमा के तर्ज पर हरियमुना पथ परिक्रमा मार्ग का भी पुनरुत्थान हो रहा है। तो ये 5 प्रकल्प है जिसमें से हनुमान जी तो स्थापित हो ही रहे हैं, कथा हो ही रही है, और सघन वन का काम भी प्रारंभ हो गया है। 3 पोटा को अगर पोटा वाला गिने, तीसरा चौथा सघन वन हो जाएगा। हसनपुर वाला, कुंजपुरा वाला जो अभी लगने को है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से कथा का खर्चा तो हर 7वें दिन है ही। तो ये 5वां कार्य है पूरी परिक्रमा पथ का पुनरुत्थान, यमुनोत्री से प्रयाग और प्रयाग से तो नर्मदा के तर्ज पर ही यहाँ पर हम परिक्रमा प्रारंभ स्वयं से, अभी तो ये पहली परिक्रमा हम लोग ही कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकल्प को लेकर कथा हो रही है। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी ने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन केवल सनातन के लिए दिया है, सनातन की सभ्यता संस्कृति के लिए दिया है। सनातन की जो धरोहर है, चाहे वो भागवत धर्म हो, चाहे वो सनातन्य धर्म हो, वेदादि हो, उन सब का
संरक्षण करते हुए जन जन तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो। और उन स्थान, महाराज जी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, आप जाओगे ना तो हैरान हो जाओगे। आप कहोगे महाराज जी आप इतने विद्वान हो और आप ऐसी जगह बैठे हो, तो भैया नोट वाले, पैसे वाले या धन वालों के पास तो कोई भी चला जाता है, पर जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं प्रेम के अलावा, ऐसी जगह कोई कोई विरक्त संत ही टिक पाते हैं। तो एकदम विरक्त भेष में है, विरक्त संत है और बहुत इतने उच्च कोटि के विद्वान पूज्य महाराज जी हैं। ये हम पुनः कहें, ये चर्चा अभी अभी आधा घंटा पहले इन्होंने मैसेज दिया कि हमारी जो बहन पूज्य जो कृति किशोरी जी थी, उनके घर में कोई घटना होगी, वो नहीं आ रहे। तो हमने कहा जैसी प्रभु इच्छा, शायद भगवान को कुछ और मंजूर हो। तो भैया भगवान को वो मंजूर नहीं था, भगवान को ये मंजूर था। भगवान ने कहा कि नहीं, फिर तो वो खिचड़ी जैसी पकना जाए तो उनको कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, उनको तो आना ही है, वो तो हमारे अपने, वो भी अपने घर के हैं, वो अभी वो बाहर के थोड़ी, वो भी हमारे अपने घर के हैं। वो कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, पर आज शायद महाराज जी को आना था, इसलिए ऐसा संयोग बना कि भैया आराम से आप महाराज जी को सुन पाएं, आराम से महाराज जी का आशीर्वाद आप ले पाएं, आराम से महाराज जी की कृपा अनुग्रह हम पर बना रहे। तो महाराज जी ये इस प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो उसी के ऊपर ये बहुत गहन विचार करने के बाद ये मिशन प्रारंभ किया गया है। तो एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में हमारे तोमर परिवार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश से आए सभी भक्त और अन्य जो यहाँ पर बैठे हैं सभी की तरफ से अभिनंदन, सभी के तरफ से सब पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और अब हम एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और अब महाराज जी से हम आग्रह करेंगे, आप तो अपने घर के ही हमारे संत हैं, तो महाराज जी से आग्रह करेंगे कि महाराज जी आपका आशीर्वाद, आपका आशीष वचन हमें प्राप्त हो, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह भी हमें प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी, हाँ औने महाराज। हरि ओम। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवक्या पालितो गर्भे लालितों के शोदया परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज, हमारे प्रिय शास्त्री जी एवं भक्तवृंद, इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस उपक्रम में आप लगे हुए हैं। ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन जो उपक्रम महाराज जी ने शुरू किया है उसके विषय में भागवत में बहुत सारे संकेत है। ये वृंदावन की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित गाय चराने गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि देखो, पश्येतान महाभागान परार्थैकांत जीविना वातवर्षतपहीमान सहंतो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम् सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गंधनिर्यासभस्मस्ति तोक्मयि कामान् वितन्वते। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों से कह रहे थे, देखो मित्रों, एतान महाभागान पश्य, एतान वृक्षान पादपान द्रुमान पश्य। देखो ये वृक्ष कितने भाग्यशाली है
वृक्ष मनुष्य से कितने श्रेष्ठ है भगवान बता रहे। इनका जो जीवन है ना परार्थी कांत जीवन, इसका मतलब होता है इनका सारा जीवन दूसरों के लिए होता है। ऐसे तो पर बहुत सारे नियम है। परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गाव, परोपकाराय फलंती वृक्षाः। वृक्षों के तरफ यदि हम ध्यान देंगे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं इनका जीवन देखिए, इनके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ लौटाते नहीं। जैसे किसी सज्जन के पास कोई जाए कोई मांगने के लिए तो उसे वो रिक्त हाथ लौटाता नहीं है। उसी प्रकार ये वृक्ष भी ऐसे है, इनके पास जो भी जाता है उन्हें कुछ न कुछ देती है। अरे ये बात तो छोड़ो, हमको बचपन की बात याद है कि महाराज जी हम लोग आम के पेड़ को पत्थर मारते थे और पत्थर मारने के बाद वो हमको आम देते थे। अब ये बताओ किसी आदमी को हम पत्थर मारेंगे तो वो हमको पुरस्कार देगा कि जुर्माना देगा कोई? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्ष ने हमको क्या क्या दिया है। पत्र, पत्र माने पत्ते, पुष्प, फल, मूल, वलकल माने वृक्ष की जो खाल होती है, दारू, दारू माने पीने की दारू नहीं, दारू संस्कृत में कहते हैं, लकड़ी को दारू कहते हैं। आपने तो महाराज जैसे भजन सुना हुआ, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, सारे जीवन में हमारे साथ लकड़ी लकड़ी रहती है। गंध अर्थात सुगंध, निर्यास माने गोंद, बहुत सारी चीजें हमको वृक्ष ने दी है और देते हैं। हमारे एक महाराष्ट्र में एक संत हुए तुकाराम जी महाराज, उन्होंने यहां तक कहा है कि इस दुनिया में हमारे सच्चे और अच्छे रिश्तेदार तो केवल वृक्ष ही है। वृक्षवल्ली आमा सोयरे, सोयरे का मतलब होता है रिश्तेदार। आपको ध्यान होगा, हमारी अपेक्षा शायद आपको ज्यादा अनुभव होगा इस बात का, रिश्तेदारों के साथ हमारे तब तक बनती है जब तक हमारा लेन देन का संबंध ठीक ठाक चलता है। थोड़ा बहुत दाएं बाएं आगे पीछे होगा तो फिर हमारा संबंध टूट जाता है, बिगड़ जाते हैं। लेकिन तुकाराम जी महाराज कहते हैं हमारे सच्चे और अच्छे रिश्तेदार कौन है? तो वृक्ष है। वृक्ष ने जितना कुछ हमको दिया है, संतों ने हमको जितना कुछ दिया है, इस दुनिया में हमको देने वाला कुछ नहीं है। ऋषि पर व्यवस्था को लेकर के आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या। बहुत सारी समस्या है लेकिन उसमें एक प्रमुख समस्या है प्रदूषण की। अब मैं दिल्ली में रहा 2 दिन तो ऐसा लगा कि पता नहीं अब किस जेल में आके पड़े हैं। ऐसा कह सकते हैं कि प्रदूषण का स्थान कभी देखना चाहे तो दिल्ली जा सकते हैं, बस। तो ज्यादा हमको इस पर विचार नहीं करना है। इसमें हमको सुधार कैसे हो, सुधार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यही उपक्रम जो हमारे महाराज जी ने चालू किया है। ऐसे तो एक नियम है, यमुना मैया जो है दूसरों को शुद्ध करती है, लेकिन आज की कलिकाल की परिस्थिति ऐसी हुई, उसमें हमारी गलती है। चलो ठीक है, जो भी गलती हुई, लेकिन आगे उसको आगे सुधारना है। प्रयास करेंगे, एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। वो आप लोग सोचेंगे कि भाई हम तो 2-4 लोग ये करने से क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। महात्माओं का संकल्प काम करता है। आज हम महाराज जी जो उपक्रम चला रहे हैं, वो उपक्रम का फल यदि आज हमारे सामने बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन भविष्य में ये बहुत फलने फूलने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम वृक्ष लगाते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत पहले करनी पड़ती है, लेकिन जब सब मेहनत करने के बाद वृक्ष बड़ा होता है और फल फूल देने लगता है। ऐसा ही महाराज जी ने हमारे जो क्रम चलाए हैं वो आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष होने वाला है,
फलने फूलने वाला है। और एक दिन वो भी आएगा, यमुना मैया ये हमारी प्रकृति प्रदूषण से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी। इस संसार को सही ढंग से चलाना हो तो जब तक हम प्रकृति का आश्रय नहीं लेते, प्रकृति की एक प्रकार की स्तुति नहीं करते हैं, एक प्रकार का आदर नहीं करते हैं, तब तक हम कितनी वैज्ञानिक वृद्धि कर ले, प्रगति कर ले, लेकिन ये हमारी अवनति मानी जाएगी। क्योंकि नियम ऐसा है, अस्मिन लोके अथवा अमुस्मिन, इस लोक में हम प्रगति करना चाहे चाहे परलोक में प्रगति करना चाहे, जब तक हम अपने आर्य वैदिक संस्कृति का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हम उन्नत नहीं हो सकते हैं। और असल में हमारे सचमुच हितेश है, एक प्रकृति है, यमुना गंगा है और ऋषि मुनि है। आपको पूछा जाए कि आपका सच्चा रिश्तेदार, अच्छा रिश्तेदार, हितेश रिश्तेदार इस दुनिया में कौन है, तो आप कहेंगे नहीं हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, बहन है। लेकिन आप कई दिनों से कथा सुन रहे हैं, ये बताओ, जब राजा परीक्षित को शाप लगा और वो सब कुछ छोड़ करके चले गए थे, गंगा किनारे जाके बैठ गए, वहां उनका उद्धार करने के लिए, उनको संकट से मुक्त करने के लिए कौन आया था? भागवत में तो कई वर्णन है नहीं, उनका कोई साला है, जीजा है, माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, बहन है, कोई नहीं गया था। तो वहां लिखा है, सर्वे वयम तावदिहा स्महेद्य यावद संकलेवर विहाय लोकम परम शोकमिर्दस्कम विहाय यश्चत्ययं भागवत प्रधान। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, जब तक इस राजा की मुक्ति नहीं होती है तब तक हम यही बैठे रहेंगे। याश्चत्ययं भागवतम प्रधान। मेरा कहने का भाव यह था, इसमें ज्यादा मुझे व्याख्या नहीं करना है। इतना बड़ा संकट आने के बाद उनका उद्धार करने वाले कौन थे? ऋषि मुनि थे। उनका सब नाम भागवत में आए, महाराज ने कई बार सुनाया होगा आपको। चलो, असल में आपके हमारे सबके हित करने वाले जैसे महाराज जी है, जैसे प्रकृति है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हमको अपना कल्याण करना चाहे तो हमको ये काम करना है, क्या? हमेशा महात्मा के साथ जुड़े रहना है। आपने कई बार कथा सुनी होगी, माता कपिल देवती और उनका जो प्रसंग है कपिल गीता, वहां देवती ने प्रश्न किया था कि महाराज, माता ने पुत्र को प्रश्न किया था कि मेरे पास बहुत सारा ऐश्वर्य था, इतना ऐश्वर्य मेरे पिता के घर में नहीं था। ऐसा विमान था जो आज भारत सरकार के पास भी नहीं, विश्व में किसी के पास भी नहीं है। इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी देवती ने कहा कि मुझे सुख शांति आनंद नहीं मिला। तो भगवान श्री कृष्ण कपिल देव ने कहा था कि माताजी, आपको सुख शांति इस संसार में नहीं मिलेगी। सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने जो है ना, संसार को अपना माना है। जिसको अपना मानना चाहिए था उसको अपने माना नहीं। माता ने पूछा कि बताओ कि हमारा कौन है? भगवान ने कहा था कि सुख शांति आनंद यदि चाहते हो तो आपको संसार से मोह ममता हटा के अपने जो गुरुजन है, ऋषि मुनि है, संत है, इसके ऊपर आपको प्रेम करना होगा। वहां कहा है कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवि विदु। आपने कई बार सुना होगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में दुख का
सबसे बड़ा कारण है मोह, ममता, आसक्ति, प्रेम। आप जानते हैं जिनके प्रति हमारा स्नेह होता है वो यदि संकट में पड़ता तो हमको बड़ी भारी पीड़ा होती है। लेकिन जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हम लोग अखबार में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक जगह ऐसी दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए, बस बात सुनते हैं, चाय पानी पीते हैं, कोई हमको दर्द नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो दुख कब होता है कि जब हमारा उनके साथ संबंध होता है। भगवान कपिल देव ने यही कहा कि माताजी, जैसा प्रेम आप संसार पर करते हैं ना, वैसा ही प्रेम आप ऋषि मुनि साधु संत इनके साथ कीजिए, आपका दुख सब दूर हो जाए। प्रसंग मजरम पासम महात्मन कवयो विधु सहएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। संसार में मोह, ममता, आसक्ति एक ऐसा बंधन है कि जो किसी भी शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये संसार का बंधन यदि तोड़ना है, एक नियम होता है। संसार का बंधन तोड़ना है, संसार की आसक्ति दूर करनी है, तो आपको आसक्ति संतों पर करनी होगी। भक्तों पर, संतों पर आप प्रेम करेंगे तो आपका संसार का प्रेम कम हो जाएगा, भगवत प्रेम बढ़ जाएगा, अपने आप संसार की आसक्ति छूट जाएगी। प्रसंग मज आत्मन कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो। वही प्रेम, वही मोह, ममता, वही आसक्ति हम संतों के साथ करेंगे तो भगवान कपिल देव कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो आप कपिल देव जी ने प्रश्न किया माता ने कि संतों में और सामान्य व्यक्ति में क्या विशेषता होती है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज आप लोगों में हम लोगों में क्या अंतर है। आप लोग कसाय वस्त्र धारण करते हैं, हम लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, आपके भी मठ मंदिर होते हैं, हमारे बाल बच्चे होते हैं, आप में हमारे क्या अंतर है। अंतर तो खाली इतना होता है कि आप लोगों की जी पूछा जाए कि आपका परिवार कितना है, आप धड़ल्ले से बोल देते हैं हम दो, हमारे दो। अब महात्मा को पूछा जाए कि भाई आपका परिवार कितना है, इनको ये उत्तर देंगे हिमालय से लेकर के यमुना कन्याकुमारी से। और यहाँ तो बहुत छोटी बात हो गई, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार कितना बड़ा होता है। वसुधैव वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, ये सब हमारा परिवार है। आपका परिवार केवल अपनी बिरादरी में सीमित होता है। आप यदि ब्राह्मण तो आपका परिवार ब्राह्मण ही होगा, आपके रिश्तेदार ब्राह्मण ही होंगे। आप क्षत्रिय, आपका परिवार क्षत्रिय होगा, आपके रिश्तेदार क्षत्रिय होंगे। लेकिन हम एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके सब रिश्तेदार होते हैं, जिनके सब अपने होते हैं, सबको अपना समझते हैं, समझते नहीं, सबको लेके चलते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग तो रोज यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी के बहुत सारे डिब्बे होते हैं, लेकिन डिब्बे जब तक वो इंजन को साथ नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक आप उस स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे जो महात्मा जी है ना, ये रेलगाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। उनके लोकल डिब्बे चलते हैं, एसी फर्स्ट काचे भी लेके चलते हैं, एसी स्लीपर काचे भी सबको लेके चलते हैं महाराज जी। और कहा चलते हैं, जहाँ उनको जाना होता है वहां सब वो पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार आप अलग अलग स्थान से आए हुए हो, अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, आपके विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महाराज जी का एक स्वभाव है, संतों का एक स्वभाव होता है, सबको लेकर चलते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर वो सबको पहुंचा देते हैं। महात्माओं का काम क्या होता है कि स्वयं मुक्त होते हैं और दूसरे को मुक्त करते हैं। स्वयं सुखी होते हैं, दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। भले उनको थोड़ा दुख मिल जाए, तो दुख तो मिलता ही है, जो दूसरे को सुख पहुंचाना चाहेगा ना। दूसरी बात ये होती है, जितने अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको इस कलयुग में ज्यादा पीड़ा होती है। कभी कभी गाली गलौज भी सुनना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का एक नियम है, यह संत विषीदंती प्रसीदंती यसादव। इस कलयुग का एक नियम है कि इसमें अच्छे लोग दुखी रहेंगे और बुरे जो लोग है ना, गुंडागर्दी करने वाले, थोड़े उदंड रहने वाले, वो लोग सुखी
रहेंगे रहेंगे नहीं, आपको ऐसे दिखाई देंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज जी हम तो सब अच्छा करते हैं, महात्मा भी अच्छा करते हैं, कभी कभी इतनी इतनी परेशानी क्यों होती है, हमारे जीवन में भी ऐसे संकट क्यों आती है, हम तो अच्छा काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कलयुग का नियम है। ये नियम होता है, सर्दी में सर्दी तो लगेगी, गर्मी आए तो गर्मी में लगेगी। ऐसा ही कलयुग का नियम होता है, अच्छे लोगों को परेशानी ज्यादा होती है। दूसरी बात, आप यदि शराब की होटल खोलना चाहे या कोई दुकान खोलना चाहे, आपको इसका विरोध करने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आप जितना कोई अच्छा उपक्रम चलेंगे ना महाराज जी, इतने में श्रेयांसी बहु विघ्नंती, अच्छे काम में विघ्न ज्यादा आते हैं। आप लोगों का अनुभव होगा, जितना हम अच्छा करेंगे ना उतना हमको टोका टिप्पी करने वाले हमको ज्यादा मिलेंगे। अस्तु मैं ज्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ, सभी को ध्यान में रखते हुए इतनी बात है कि हम लोगों को, आप लोगों को जैसे महाराज जी के साथ अभी संबंध जुड़ा हुआ है, आपके साथ संबंध जोड़ा इसलिए आपको वृंदावन देखने को मिला, नहीं तो आप कहाँ घर छोड़ के आने वाले थे। तो ऐसे आप जुड़े रहिए, एक दिन आप लोगों को भगवान अपने धाम में ले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ज्यादा बात नहीं करता हूं क्योंकि अब उस समय का भी ध्यान रखना है महाराज जी के। तो ठीक है महाराज जी, आप बहुत भाग्यवान है, यहाँ वृंदावन में वास करे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म का जब हमारा पुण्य उदित होता है तब हमको ऐसे कार्य करने में प्रवृत्ति होती है, हमारा मन लगता है, हमको समय मिलता है। नहीं तो क्या होता है, हम अच्छे काम कर जाते हैं, कोई ना कोई विघ्न आता है, परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है और आधे रास्ते से लौट जाते हैं। अस्तु आप बड़े भाग्यवान है, यहाँ तक पहुंचे हैं, महाराज के साथ जुड़े हुए, ऐसे जुड़े रहिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, महाराज जी की कृपा, संतों की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन्हें शुभ आप सभी को जय श्री कृष्ण।